नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष हमारा पर्यावरण जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए यूपी बोर्ड की जो पुस्तक है उसका पाठ 5 है जल संचयन एवं पुनर्भरण। इसके अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरती पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। वर्षा का जल रिस रिस से धरती के नीचे गहराई से चला जाता है। जल का इस प्रकार अपनी भूमि के अंदर जाना जल का प्राकृतिक पुनर्भरण कहलाता है। यह पुनर्भरण जल वर्षा जल तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों की सिंचाई आदि से अपने आप पर होता रहता है। तो जैसे कि आप भी जानते हो कि बारिश होती है और उसका पानी जो होता है वो पानी बहुत अच्छा होता है। वो आपके जितने पेड़ पौधों के लिए, खेती के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। वो मीठा होता है, ठीक है। उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से उसका आप रख ली। कहते हैं ना, पहले जो बारिश का पानी होता है आपके घाव को भी ठीक कर देता है। पुराने समय में ऐसा कहा जाता है, लोग रखते भी थे भर के पानी में। तो जो वर्षा का पानी होता है बहता रहता है और धरती के नीचे समाता रहता है। हमारा जल स्तर भी उससे मेंटेन होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पानी का आज हम जो पढ़ेंगे, तो आप लोगों से पहले से ही बता देती हूँ कि पानी बचाइए, पानी को बर्बाद न करिए किसी भी तरह से। पानी का सेव, जल ही जीवन है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं। जल के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। तो जल का आप जब बारिश होती है तो उसके पानी को भी आप कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो आप पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। तो वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ है। कौन कौन से? आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल मात्रा बढ़ना, नगर जल समस्या दूर होना। जब पानी ज़्यादा नीचे हो जाता है, स्तर आपका नीचे का वाटर लेवल बहुत सही हो जाता है, तो नल में पानी आराम से आता है, गर्मियों में भी सुविधा रहती है। जल स्तर नीचे नहीं गिरता है, मिट्टी का आपका जो कटाव है वो रुक जाता है, कृषि फसलों का हरा भरा बनाया जा सकता है इसके द्वारा। जब ये पुनर्भरण होता है तो उसके ये लाभ हैं। कितने लाभ हैं इसमें? आपका कि ज़मीन का स्तर अच्छा होगा, जल की प्राप्ति होगी और आपका जल मात्रा का बढ़ना हो जाएगा, नगर जल समस्या दूर हो जाएगी, जल स्तर का गिरना भी कम हो जाएगा, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा, कृषि फसलों का हरा भरा हो जाएगा। अब है भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है? दूसरा प्रश्न है ये। तो वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण, ठीक है। भू का जल स्तर है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमारा जो वर्षा जब नहीं होती है, कम होती है, और दूसरा आपकी जनसंख्या अधिक हो जाती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस करके भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। आप जब भी बारिश हो तो छोटे छोटे गड्ढे खोद करके रखें, उसमें पानी भर के रखें। और दूसरी बात है, तालाब छोटे छोटे पहले से खुदवा के रखे जा सकते हैं, वर्षा का पानी उसमें भी इकट्ठा हो जा सकता है। मतलब कई तरह से आप बड़े बड़े जब बारिश का पानी हो तो बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं उसको भी भर के रख सकते। किसी भी तरह से आप पानी का संचय कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। वर्षा जल संचयन का अभिप्राय यह है कि वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका जब पानी जगह जगह आप भर देंगे तो गड्ढों में, तालाबों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वृद्धि से भूजल की मांग बढ़ती है जिससे जल स्तर नीचे गिर जाता है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होगी तो पानी का उपयोग भी ज़्यादा होगा, और पानी जब ज़्यादा होगा, वर्षा कम होगी, तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, मतलब अब जल स्तर नीचे गिर जाएगा और पानी नहीं आएगी, पानी की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि समय से पानी का बचाव करिए, पानी का बर्बाद मत करिए, क्योंकि जितना मीठा पानी है वो बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। जल का आपके जीवन में क्या महत्व है? जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, दैनिक जीवन के कार्यों हेतु, सफाई के लिए, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक है। कुल मिला के हमें संक्षेप शब्दों में कहते हैं, जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है,
ठीक है, आप इतने आराम से लिख सकते हैं। इसमें जितना बड़ा करके लिखना चाहें बड़े भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें है। वर्षा जल का संचयन या पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? तो वर्षा जल का संचयन, पुनर्भरण जल आपूर्ति और भूजल की जो जल द्वारा सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, जल उपलब्ध कराने के लिए। तो इन सब के लिए जल संचयन और पुनर्भरण आवश्यक है। इन्हीं जल की आपूर्ति करने के लिए और दैनिक जीवन की जो हमारी चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अपने घर की छत के वर्षा का जल संचयन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें मैंने एक लिखा हुआ, एक तो आप खुद भी बता सकते हैं, कोई आप जैसे करते हो। जैसे घर से थोड़ी दूर पर 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके ईंट, संकंकड़, बजरी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर से मोटी रेत डालते हैं। इसे गड्ढे में छत पर गिरने वाला वर्षा का जल संचयन कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, बड़े बड़े ड्रम भर दीजिए। आपका छत का पानी जैसे है उसे नीचे गिरेगा, उसमें ड्रम में सीधा भरता जाएगा। 3-4 चारों तरफ ड्रम में भर के रखा जा सकता है। वो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन कम से कम उससे काफ़ी समय तक आपकी सिंचाई की जा सकती है। और बाहर के जितने पेड़ पौधे हैं उनको सिंचित किए जा सकते हैं, कपड़े धुले जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह का ये जो है ये परमानेंट है, मतलब परमानेंट नहीं कहेंगे, कुछ समय के लिए ये भी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यह है, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता। जो ब्लैक पेन से मैंने भरा है ये रिक्त स्थान है। ठीक है, समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है। भूजल एवं भूसतह जल प्रकृति द्वारा कम मात्रा में प्राप्त है, कम इसमें भरना है। तालाब, पोखर आदि जल संचयन के प्राचीन साधन रहे हैं। तो इसमें जो संचयन है ये रिक्त स्थान है। भूजल में वृद्धि जल संचयन करके कर सकते हैं। शहरों में पक्के मकानों के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर कम प्रवेश होता है। उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सर जो आपका धान है, धान के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय जल नीति में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब अगला है सही जोड़े बनाइए। अब है कि सही जोड़े कैसे बनेंगे। बिजली आपका जल विद्युत ऊर्जा है। पुनर्भरण भूजल भंडार है, भूजल भंडार है। गोदावरी आपका नदी है। जलाभृत आपका वर्षा जल है। तो ये देखिए हमने इतनी चीज़ें इसमें पढ़ी। देखिए जल से संबंधित कितनी चीज़ें हैं कि जल ही जीवन है। अब हमारा पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कि जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वैसे ही हमें इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि जल का आप लोग सही उपयोग करें, जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग करें। मतलब जितना पीना हो उतना ही अपने गिलास में भी लें। अब सड़कें हैं, आपकी कार है, इन सब को धुलने के लिए ये जो वाटर पाइप लगा लेते हैं उन सब का उपयोग ना करके बाल्टी मग से आप धुलिए। तो कम पानी, ठीक है, कम पानी उपयोग करिए और बर्बाद ना करिए। कहते हैं ना, जल वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि भूजल भंडार में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण करने के लिए, जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। यदि हम जल संचयन नहीं करेंगे तो फिर हमें पीने के लिए भी नहीं पानी मिल पाएगा। भूजल प्रदूषण को कम करने के लिए, भूजल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल आपूर्ति करने के लिए, पुराने कुओं, तालाबों, झीलों आदि को साफ करके पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रयोग करने के लिए, पानी की सतह की बहाव को कम करने के लिए। तो हमने इतनी सारी चीज़ें, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जल को बहुत अच्छे से जैसे भी हो बचाएं। मेरा सिर्फ ये पर्यावरण बहुत ही अच्छा विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा तो कहेंगे महत्वपूर्ण है, और इसमें जो जानकारी दी गई है बहुत ही उपयोगी है सभी छात्रों के लिए, सभी के लिए, छात्रों के अच्छे बड़े बूढ़ों सभी के लिए है ये। क्योंकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे हाथ में है। आज हम अगर पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो कल हमारा जीवन बहुत ही दुखमय होने वाला है। तो आप समय समय पर पानी की बचत कीजिए, कैसे भी, जैसे समय पर गड्ढे को साफ़ करके उसमें पानी भरवा लीजिए। मौसम की पहली बरसात का पानी होता है गड्ढे में नहीं देना चाहिए, पहली बरसात के पानी को धूल मिट्टी में ही मिल जाए।
लेकिन जब दूसरी बरसात हो उस पानी को आप इकट्ठा कर सकते हो। समय समय पर बालू के ऊपर मिट्टी की सफाई करते रहना चाहिए। जो पानी आपने भरा है तो उसको आप करते रहिए, किसी भी तरह से मतलब पानी का संचयन होता रहे। तो ये जल संचयन पुनर्भरण के बारे में आज हमने पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। और हम जैसे बच्चों को संस्कार देते हैं वैसे ही हमें पर्यावरण के संस्कार भी बच्चों के अंदर भरने चाहिए, समझाने चाहिए। बहुत ही उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।